अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। मैं आज आलू की एक थोड़ी सी मुख्तलिफ सी यूनिक सी रेसिपी कटलेट की लेकर आई हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। ये मैंने हाफ़ आलू जो है मैं पील कर चुकी हूँ और हाफ़ आपके सामने ही रखे हुए हैं। मैंने थोड़ा सा सीज़न के बहुत ही छोटे छोटे से ये आलू लिए हैं क्योंकि इनकी ग़िज़ाई अहमियत बहुत है। अब मैं आलूओं को सबको पील कर चुकी हूँ और अब मैं इनको जो है मैश करूँगी। आलूओं को अच्छा सा हमने मैश करना है, कोई बीच में लम्स ना रहे या कोई गुठली सी ना पड़े। जल्दी जल्दी हम मैश करेंगे और जितनी ही अच्छे आलू मैश होते हैं इतने ही अच्छे हमारे कटलेट बनते हैं। इसमें ये तमाम मैं ग्रीन मसाला डालूँगी जिसमें कि अनियन है और जिसमें शिमला मिर्च है और छोटी छोटी सी गाजर है। और सब की जो मैंने तादाद है वो रखी है कि हाफ़ शिमला मिर्च है, एक छोटी गाजर है और 2 से 3 छोटी छोटी हरी मिर्चें हैं और साथ हरा धनिया है। ये सब मैं इसमें डाल लूँगी। सारी सब्ज़ियाँ जो हैं ये सीज़न की हैं और इसमें मैं बहुत ही अच्छी सीज़न की क्योंकि ग्रीन अनियन आई हुई है तो ये मैं डाल दूँगी 1 से 2 टेबल स्पून। इसके अलावा आप अपनी पसंद की हिसाब से भी आप सीज़न की सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं जो आप पसंद करें। साथ ही मैं इसमें बीटरूट डाल रही हूँ। बीटरूट जो है ये छोटा सा मैंने हाफ़ लिया है और ये अब मैं सारा मिक्स कर दूँगी। और मिक्स होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कुछ ये शक्ल बनेगी इसकी, पिंक पिंक सा बैटर बनेगा। आप ये देख लें कितना अच्छा सा बैटर बन गया है। अब इसमें मसाले शामिल कर दिए हैं जिसमें मैंने ये दड़ा मिर्च है, काली मिर्च है और ये ज़ीरा जो है ये मैं थोड़ा सा मैश करके हथेली से डालूँगी। ये मैंने डाल दिया है और साथ ही मैं इसमें अब थोड़ा सा धनिया है, ये भी हालांकि ये मैश है लेकिन इसे थोड़ा सा और मैं मैश करके डालूँगी। और फिर साथ ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक जो है ये ऑप्शनल है, मैं भी नमक डाल रही हूँ। ये देखें क्योंकि ना ये अपनी पसंद के हिसाब से, इसलिए मैंने कहा है कि कोई तेज़ खाता है कोई कम खाता है तो ये अपनी पसंद के हिसाब से डाल लें नमक जो है। और साथ ही मैंने एक पिंच जो है ये मैंने अजवाइन शामिल की है और ये मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रेड चिली शामिल की है। आप सामने देख सकते हैं मैं तमाम मसाले इसमें मैंने डाल दिए हैं। और अब मैंने ये हाफ़ लीमू का जूस मैंने डाला है। आप 1 लीमू का जूस भी डाल सकते हैं लेकिन ज़रा थोड़ा हमारे घर में खट्टा ज़रा कम पसंद किया जाता है। अच्छा, ये 2 से 3 टेबल स्पून जो हैं ये मैंने ख़ुद घर के बनाए हुए ब्रेड क्रम्स हैं जो मैं इसमें डालूँगी। और साथ इसमें पहले मैं एक एग योक डालूँगी। ये देखिए मैंने ये एग योक निकाल ली अलग से, एग वाइट से अलग कर लिया मैंने। अब इसके बाद फिर मैं इसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स जो 2 से 3 टेबल स्पून हैं, ये मैंने डाल दिए हैं। 2 से 3 टेबल स्पून ही मैंने राइस फ्लोर यानी चावल का आटा ये मैंने इसमें डाला है। अब ये देखिए कि ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब मैं इस तमाम बैटर को मिक्स कर लूँगी और जितना अच्छा ये मिक्स होगा इतने ही अच्छे हमारे कटलेट बनेंगे। इसके लिए मैंने इसे बड़े बोल में भी शिफ्ट कर लिया था और ये देखिए मैं फटाफट से ये कटलेट को शेप दे रही हूँ। अब अपनी जैसे आपकी चॉइस हो ऐसी आप शेप दे सकते हैं। मैं तो खैर राउंड शेप दे रही हूँ लेकिन राउंड शेप के साथ मैं दूसरी भी शेप दूँगी, लेकिन आप अपनी पसंद के हिसाब से जो अच्छा लगे क्योंकि मतलब ये तो हम लोगों की अपनी ही चॉइस होती है कि हमें किस तरह का किस शेप में खाना है। देखिए मैंने कितनी अच्छी ये बना ली है और फटाफट से ही बन जाते हैं, कितने खूबसूरत पिंक पिंक से देखें कटलेट बन गए। अब बाकी जो एग वाइट बची थी उसको मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी और मैंने इक्वल क्वांटिटी में मैंने ये ले लिए ब्रेड क्रम्स और राइस फ्लोर और ये सारा मैंने मिक्स कर लिया है। अब बस ये देखिए मैंने 2 शेप के बना लिए हैं कटलेट और बस अब मैं ये एग वाइट के अंदर से कटलेट निकाला और साथ ही मैंने इस बैटर में डाला जो कि मेरे ब्रेड क्रम्स और चावलों के आटे का जो बना हुआ है। ये इग्नोर कीजिएगा जो मेरा हाथ छोटा सा जला हुआ नज़र आ रहा है, जब काम करते हैं घर में तो थोड़ा बहुत तो हाथ जल ही जाता है। तो ये मैंने सारों पे ये बैटर लगा लिया है। अब बस मैं इसको फ्राइंग के लिए लेके चलती हूँ। ये मैं फ्राई कर रही हूँ देखें। अच्छा, इसमें ये दोनों चीज़ें लगाने का मकसद ये भी था कि बहुत अच्छे फ्राई हो जाएंगे और मतलब बैटर जो है वो तवे पर बहुत ज़्यादा बिखरेगा नहीं ना और बहुत ही अच्छे टेस्ट के बनेंगे। और क्योंकि ये इसमें ज़रा काफ़ी सीज़न की मैंने वेजिटेबल डाली है इसलिए बहुत अच्छे बने। ये देखें इसकी ये फ़ाइनल शक्ल बनी है। इसको आप केचप के साथ, दही के रायते के साथ या फिर केचप मेयोनीज़ के साथ आप खा सकते हैं।
ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे। मैं इसकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी मेरे से रिकॉर्डिंग मिस हो गई। मैं आपको दिखाती, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बने हैं। उम्मीद करती हूँ आप मेरे इस बताए हुए तरीके पर आप भी बनाएंगे और सीज़न की सब्जियों के साथ ये कटलेट बनाएंगे और ये बहुत ही अच्छे कटलेट बनेंगे और आपको पसंद आएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती हूँ फिर किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।